क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जो मोबाइल फोन कंपनीज है, चाहे हम बात कर ले रियलमी, रेडमी या सैमसंग की, ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये सारी कंपनीज हर महीने अपने नए नए फोन्स को लॉन्च करती हैं। और देखा है तो कुछ दूसरी कंपनीज में, जैसे Asus है, साल में एक फोन लॉन्च करती है। गूगल है, वो भी साल में एक या दो फोन लॉन्च करती है। एप्पल को देख लो, साल में एक मेन आईफोन निकाल, तो कभी सालों में आईफोन ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन इन सबको छोड़ के जितनी मेजर मेन स्ट्रीम कंपनीज है इंडिया में, या फिर बात करूं जो इंडिया में टॉप 5 कंपनीज है जिनके फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं, सबकी सब है ना हर महीने कुछ ना कुछ तो लॉन्च करती ही रहती। चलिए आज इस वीडियो में यही पता लगाने वाला आखिर पीछे का रीजन क्या इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस का। लेकिन सबसे पहले अगर आप वीडियो को अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अगर बात करें जितने भी आपके स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं हर महीने, तो हर महीने एक एक स्मार्टफोन के अंदर आपको माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है। ये चीज आप लोगों ने नोटिस करी है? यानी कई बार एक वर्जन आता है, फिर उसका एक नॉर्मल वर्जन, एक प्रो वर्जन, एक लाइट वर्जन, कुछ इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ ही डिजाइन को भी काफी ज्यादा रिसाइकल किया जाता है। इसी के साथ ही एक फोन को रीब्रांड करके दोबारा से भी लॉन्च कर दिया जाता है। पोको M2 Pro, Redmi Note 9 Pro तो याद ही होगा आपको। इवन आप लोगों को तो Realme 6i भी याद होगा ना, एग्जैक्ट सेम फोन है, माइनर चेंजेस के साथ कुछ रीलॉन्च कर दिया आपको। और तो और सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इसके साथ ही रैम और स्टोरेज के जो वर्जन होते हैं उनको क्रिएट भी अलग इस तरीके से किया जाता है, वो कि बहुत स्मार्टली होता है। यानी कि 4GB RAM 64GB वाला मॉडल बनाती है कंपनी, और एक जानबूझ के 6GB RAM 128GB वाला बनाती है। और जानबूझ के जो 4GB 64GB वाला होता है ना, उसकी कीमत कम रखी जाती है। उसका पता है क्यों? क्योंकि कम कीमत देख के लोगों को एक हाइप आती है। लेकिन जो 4GB RAM 64GB वाला मॉडल होता है ना, उसे कंपनी जानबूझ के कम बेचती है क्योंकि वो सबसे सस्ता मॉडल है। अब पीछे की पूरी कहानी काफी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। वो ये है कि 4GB 64GB बनाने में और 6GB 128GB बनाने में, दोनों के अंदर जो प्राइस का जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है सिर्फ 500 रुपए का। मतलब 15,000 रुपए में आपने फोन बनाया है जिसके अंदर आपको 4GB 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है। लेकिन 15,500 रुपए में आप एक फोन बना दोगे जिसके अंदर आपको 6GB RAM 128GB देखने को मिलता है। लेकिन यही फोन जो है ना, कंपनी आपको 2,000, 3,000, 17,000 या 18,000 रुपए का बेचेंगी। यानी कि 1,500 या 2,500 रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट। और कंपनी जो रहती है ना, हमेशा इसी फोन को ज्यादा से ज्यादा बेचने पर फोकस करती है। इसलिए जो बेस वर्जन होता है उसकी सेल कम की जाती है, इनिशियली आपको सेल्स में देखने को नहीं मिलता। और अगर सेल में आता है तो सबसे जल्दी आउट ऑफ स्टॉक यही हो जाता है क्योंकि सबसे कम यूनिट्स हैं। और आगे चल के जो सबसे पहला वर्जन जो डिसकंटिन्यू करती है ना कंपनी, ये सबसे छोटा वाला मॉडल करती है। क्योंकि छोटा वाला मॉडल है ना, सिर्फ दिखाने का होता है, वो बेचने का नहीं। वो दिखा के मार्केट में सिर्फ हाइप जनरेट करना चाहते हैं और लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो कितना अफोर्डेबल फोन बना सकते हैं। लेकिन जो असली पैसा है ना, वो हमेशा महंगा फोन बेच के बनाते हैं। जी हाँ, ये एक बात हो जाती है। इसी के साथ ही जो कंपनीज है ना, वो एक लॉन्च जब करती है ना, तब उन्हें मार्केट में खूब सारी हाइप मिलती है। लेकिन जब मार्केट में थोड़ा फोन पुराना होने लगता है तो हाइप जो होती है वो कम होने लगती है। और हाइप का असर ये पड़ता है कि उनके जो दूसरे फोन होते हैं ना, उनकी सेल्स भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए वो मार्केट में नया वर्जन, नया कलर या हर महीने कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, जिसके कारण मार्केट में उनका नाम बना रहे और धीरे धीरे उनके जो पुराने फोन है ना, वो भी बिकते रहे। क्योंकि जो कंपनीज है ना, ये एप्पल जितना बड़ा ब्रांड नहीं रह गई और मार्केट इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव है कि किसी महीने अगर एक फोन किसी कंपनी ने कोई लॉन्च नहीं किया ना, तो उसको खाने के लिए दूसरी कंपनीज बैठी, दूसरी कंपनीज मार्केट शेयर ले सकती है। जी हाँ, ये बात हो जाती है। लेकिन जब भी एक कंपनी अपने नया फोन लॉन्च करती है ना, ऑब्वियसली उसे मार्केट में हाइप मिलती है। आप YouTube पे टेक न्यूज में उसका नाम सुनते हो, YouTube पे आपको टेक वीडियोस उसके देखने को मिलते हैं, रिव्यूज, अनबॉक्सिंग, लीक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आपको वेबसाइट्स पे अलग अलग ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, वेबसाइट्स पे अलग अलग एड्स देखने को मिलते हैं उस फोन के। यानी कि जब भी एक नया फोन आने वाला होता है ना, सबको पता चल जाता है। और उस फोन को लाने का मेन मकसद रहता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत हाइप बन जाए। यानी कि अगर फोन है वो पुराना फोन है या फिर रीब्रांड करके कोई दूसरे फोन को भी ला रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो लोग हैं वो उस कंपनी के बारे में बात करेंगे, उस फोन के बारे में बात करेंगे। और उसके चक्कर में जो पुराने फोन जो उस कंपनी के नहीं बिक रहे थे ना, उनके ऊपर भी लोगों का एक बार ध्यान जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। और जो लोग होंगे देखेंगे कि इसका कंपनी का जो पुराना फोन है वो डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, तो उसको भी लोग खरीदना पसंद करेंगे। एक ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और देखा जाए तो हर 6 महीने के बाद ये साइकिल होती है ना, वो रिपीट करती है। यानी कि हर 6 महीने के बाद जो मोबाइल फोन की सीरीज है वो अपग्रेड होती रहती है। जैसे Note 7 के बाद Note 8, Note 8 के बाद Note 9 आने में, या फिर अब Note 9 के बाद 6-8 महीने के अंदर आपको Note 10 देखने को मिल जाएगा। Realme 5 से Realme 6 आया, Realme 7 की बातें चल रही है। यानी कि फोन लॉन्चेस और उनके अपग्रेड का जो साइकिल है ना, ये 6 महीने उससे भी कम होता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि जो कंपनीज है ना, इस चीज को बार बार रिपीट करना चाहती है प्रोसेस को। और तो दूसरी बात भी है कि जब इतने सारे फोन कंपनीज लॉन्च करती है ना, तो वो भी ध्यान रखते हैं कि जो फोन है ना, उनके बीच में बड़ा और मेजर डिफरेंस ना हो। यानी कि काफी माइनर डिफरेंसेस के साथ देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें रीब्रांडिंग वाली चीज तो हम देख चुके पोको M2 Pro, Redmi Note 9 Pro में ऐसे बहुत ही माइनर चेंजेस
गेमिंग के साथ Realme 6 और Realme 6i देख चुके हैं। इसी के साथ ही सैमसंग देखा तो Exynos 9611 का यूज कितने लंबे समय से कर रही है और कितने सारे फोन्स में कर रही है और एक प्रोसेसर के साथ कितने सारे फोन्स बना दिए। यहाँ तक कि उनके जो भी नए फोन आते हैं ना, तो दो फोन के बीच में कई बार डिफरेंस होता है ना, वो आपको इतना बड़ा देखने को मिलता नहीं है। और उसका फायदा उन्हें ये मिलता है, जब एक जैसे मल्टीपल फोन्स को बना रहे तो R&D करने का जो खर्च होता है वो बचता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक जैसे सिमिलर कंपोनेंट्स यूज करने तो बल्क में उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, बल्क में उन्हें बना सकते हैं, जिनसे उन्हें कीमत कम पड़ सकती है। सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइजेशन या फिर एक फोन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो वहां पे कीमत कम हो जाती है। यहाँ की जो कंपनी एक साथ मल्टीपल फोन्स को काम कर रही है, बहुत सारे फोन्स आपस में सिमिलर है, तो उनको बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। और उसके बाद जो मेन काम होता है ना, वो होता है उसकी सिर्फ मार्केटिंग और हाइप बिल्ड करने का। और ये जो काम करती है ना, वो काम करते हैं लॉन्च इवेंट्स। अब लॉन्च इवेंट जो रहते हैं ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जनरल पब्लिक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए होता ही नहीं है, ये होता है मीडिया के लिए, फैंस के लिए और सिर्फ हाइप जनरेट करने के लिए। यानी कि जब भी लॉन्च इवेंट होगा ना, उससे कुछ समय पहले ही आपको मार्केट में इसकी हाइप देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल, ब्लॉग्स, टेक न्यूज में हर जगह इसका जिक्र होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आप भी एक्साइट हो जाओ। जिस दिन लॉन्च इवेंट होगा ना, उस दिन जानबूझकर जो हाइप का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा रखा जाता है। यहाँ तक कि उस दिन काफी ज्यादा हैशटैग्स को भी ट्रेंड में लाया जाता है, अलग अलग इंस्टाग्राम पोस्ट और कॉन्टेस्ट वगैरह को चलाया जाता है, ताकि जिन लोगों को इस फोन के बारे में नहीं पता उन लोगों को भी पता चल जाए और लोग उस कंपनी के बारे में जाने, उस फोन के बारे में जाने, और हो सके तो उस फोन के लिए थोड़ा एक्साइट हो या फिर परचेज करे। क्योंकि लोगों में जो रहता है ना, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट की चीज होती है, यानी कि जिसे हम फोमो कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। यानी एक नया फोन आ गया, इसमें इतने कैमराज, इसमें ऐसी चीज, और मेरा जो फोन है वो पुराना हो गया, तो लोगों के अंदर भी रहेगा कि वो जाके एक नया फोन ले। लेकिन ये चीज पूरी हद तक ट्रू नहीं होती। लोग का फोन ऑलरेडी काफी अच्छा है, तो उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फिर भी जो कंपनीज है ना, वो उन्हें अट्रैक्ट करती है ताकि वो अपना नया फोन जाके ले उनसे। यहाँ तक कि ये करके जो उनके जो पुराने फोन्स हैं, जो उनके पुराने मॉडल्स हैं, जिनको आज के समय कोई खरीद नहीं रहा, अगर उन पर उन्होंने डिस्काउंट दे दिया ना, तो लोग वो जाके भी खरीदने लगते हैं। जी हाँ, ये बात हो जाती है। और लॉन्च इवेंट सिर्फ इसीलिए किया जाता है, यानी कि लॉन्च इवेंट को करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्केट में हाइप और मीडिया कवरेज के लिए किया जाती है ये चीज। यहाँ तक कि इंडिया में अगर कोई कंपनी अपना सबसे छोटा लॉन्च इवेंट भी करा रही है ना, तो उसे कराने में कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च आता है। आजकल ऑनलाइन के कारण ये चीज काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है, लेकिन अगर कोई फिजिकल इवेंट भी करवा रहा है ना, तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन ये जो चीज होती है ना, मार्केट में उन्हें काफी बड़ा नाम लेके देती है, जिसके कारण उनके जो फोन्स बिकते हैं ना, उससे चीज बहुत ही आसानी से कवर हो जाती है। तो ओवरऑल बात की जाए, ज्यादा फोन बेच के कंपनी ज्यादा पैसा बनाना चाहती है, बात समझ में आती है। ज्यादा फोन्स लॉन्च करके मार्केट में जो कंपटीशन होता है उससे किल करना चाहती है। कई बार वो ये भी चाहती है कि उनके जो फोन है वो उन्हीं के फोन से कंपीट करे, लेकिन सामने वाले का फोन नहीं बिकना चाहिए। ऐसे भी कंपनीज काम करती हैं, और वो ये चाहती कम से कम मेहनत में जल्दी से जल्दी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ जाए, जिसमें हर बार उनका नाम हो और ज्यादा से ज्यादा उनके फोन बेचे। लेकिन इसके पीछे का नुकसान बताता हूं। नुकसान ये रहता है कि जो कंपनीज के जो लॉयल फैंस होते हैं, जो डे वन पे उसका फोन खरीदते हैं, उनके साथ धोखा होता है। यानी कि अभी एक फोन लॉन्च किया, कुछ समय उसमें डिस्काउंट आ गया, या फिर नया कलर इंट्रोड्यूस हो गया, या फिर कुछ महीनों बाद उसका एक अपडेटेड वर्जन आ गया, तो जिन लोगों ने डे वन पे वो फोन खरीदा होगा, उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही बात करें तो इससे ये बात भी पता चलती है, जो मोबाइल फोन कंपनीज है ना, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। यानी कि एप्पल को देखो, एप्पल आज के समय में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो अगर अपना एक फोन निकालेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस वो मार्केट में चलेगा, बिकेगा और लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन करेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस मोबाइल फोन कंपनीज में नहीं है, और उनके प्रोडक्ट्स में ये चीज नहीं है। इसलिए ज्यादातर वो ज्यादा से ज्यादा जो फोन निकालने पे जो फोकस रहता है ना, उनका उस पर रहता है। यानी कि वो ये नहीं चाहते कि एक फोन निकाल के वो शांत हो जाए, वो चाहते कि मार्केट में उनके मल्टीपल फोन्स और मल्टीपल सेगमेंट्स में वो बिकते रहे। ये चीज सही भी रखती है, लेकिन हर महीने फोन लॉन्च करना ये थोड़ी ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है। यानी कि हर महीने उन्हें कुछ ना कुछ नया करना है। इसके साथ ही एक और नुकसान ये भी रहता है कि जब कंपनी इतने सारे फोन्स बनाती है ना, तो सारे फोन को टाइम से सॉफ्टवेयर अपडेट दे पाना, ये चीज मुश्किल हो जाती है। यहाँ तक कि आफ्टर सेल सर्विस इतने सारे फोन्स को प्रोवाइड कर पाना, क्योंकि थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस तो रहता है, वो चीज कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का मेन फोकस है ना, वो ज्यादा से ज्यादा फोन बेचने पे हो जाता है, ना कि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा सपोर्ट देने के अंदर। और यहाँ पे जो एप्पल जैसी कंपनीज है वो काम में आ जाती है, वहां पे वो अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देती है, और लॉन्ग टर्म में जो कस्टमर्स का जो भरोसा होता है ना, वो गेन कर सकती है। ये जो दूसरी कंपनीज है ना, ये लॉन्ग टर्म में जो भरोसा होता है ना, वो अच्छे तरीके से गेन नहीं कर पाती। तो देखा जाए तो पीछे मोबाइल फोन कंपनीज के भी समय स्ट्रेटेजी ये है कि अभी मार्केट में ज्यादा कंपटीशन है, तो उन्हें ज्यादा फोन निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आगे चल के कंपटीशन कम होता है, तो आपको कम फोन्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बात हो जाती है आज के समय की। वैसे आप लोग क्या लगता है, क्या हर महीने नए फोन लॉन्च करना समझदारी भरा फैसला है कि नहीं है? ये बात कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।